subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. रिजल्ट जो है वो आज भी काफ़ी अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो मिलेट ट्रैक्टर का रिजल्ट था आज हाफ ईयर का, और सेकंड क्वार्टर में 30 रुपए 16 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में 9 रुपए की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका जो हाफ ईयर है वो 52 रुपए और 94 पैसे की अर्निंग पे खड़ा है। पिछले साल 16 रुपए 22 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है, 50 रुपए का डिविडेंड दिया है और 12% के जो है वो बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 67 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 48 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है वो 3 रुपए 2 पैसे है। पिछले साल 2 रुपए 39 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट भी अनाउंस किया है, 2 रुपए का डिविडेंड। मैकपैक फिल्म्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 87 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल 57 पैसे की अर्निंग थी सेकंड क्वार्टर में। ओवरऑल हाफ ईयर इनका पॉजिटिव है, 1 रुपए 55 पैसे की टोटल अर्निंग है। पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल लॉस में खड़ी थी, 16 पैसे का लॉस था। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। इत्तेहाद केमिकल ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 3 रुपए 3 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में सिर्फ 30 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका जो हाफ ईयर की अर्निंग अब तक होगी है वो 5 रुपए 5 पैसे की होगी है। पिछले साल ये 37 पैसे की अर्निंग पे थी। पे आउट भी अनाउंस किया है, 2 रुपए का डिविडेंड पर शेयर। कैप्को का हाफ ईयर का रिजल्ट था। कैप्को ने अपने सेकंड क्वार्टर में 6 रुपए की अर्निंग दी है। पिछले साल 7 रुपए 60 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल इनकी जो हाफ ईयर की अब तक की अर्निंग होगी है वो 13 रुपए 6 पैसे की होगी है। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। पिछले साल 13 रुपए 32 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया कोई। इब्राहिम फाइब्रेक्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 72 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में 18 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो 3 रुपए 77 पैसे की है। लास्ट ईयर में जो है वो 65 पैसे की थी। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया है। एग्री टेक लिमिटेड के 2 रिजल्ट थे। हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। हाफ ईयर में सेकंड क्वार्टर में इनका 3 रुपए 51 पैसे का लॉस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 64 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका जो हाफ ईयर का लॉस है वो 6 रुपए 88 पैसे पे पहुंच गया है। लास्ट ईयर में 2 रुपए 63 पैसे का लॉस था। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। गुड लक इंडस्ट्रीज का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 19 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 6 रुपए 46 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो है वो इनका 15 रुपए 4 पैसे की अर्निंग पे है। पिछले साल इनका 9 रुपए 21 पैसे का लॉस था। तो लॉस से ये प्रॉफिट में आ चुके हैं। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। मुगल ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 16 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 41 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी जो हाफ ईयर की टोटल अर्निंग है वो 5 रुपए 56 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर में सिर्फ अर्निंग जो थी वो 1 रुपए 46 पैसे की थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 3 रुपए पर शेयर, और साथ में 16% के राइट्स भी अनाउंस किए हैं 68 रुपीज की प्रीमियम पे। तो एग्रीटेक का थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 83 पैसे का लॉस आया है। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 76 पैसे का लॉस था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी लॉस इंक्रीज हो रहा है। 9 मंथ का जो अब तक की इनका लॉस है वो 9 रुपए 17 पैसे का हो चुका है। तकरीबन डबल हो चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले में। 4 रुपए 39 पैसे का लॉस था प्रीवियस ईयर में। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। बैंक ऑफ पंजाब का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 43 पैसे की अर्निंग आई है। 2019 के फोर्थ क्वार्टर में 76 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल इस साल जो इनकी अर्निंग आई है वो 2 रुपए 63 पैसे की आई है। 3 रुपए 12 पैसे इनकी लास्ट ईयर की अर्निंग थी, तो कम आई है पिछले साल के मुकाबले में। डिविडेंड अनाउंस किया 1 रुपए का। नेशनल फूड ने हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 41 पैसे की अर्निंग दी है। 2020 के सेकंड क्वार्टर में 4 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल जो हाफ ईयर की इनकी अर्निंग है वो 2 रुपए 46 पैसे पे पहुंच गई है। पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। 1 रुपए 63 पैसे लास्ट ईयर की थी। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। दाऊद इक्विटीज का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 53 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 26 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 1 रुपए 16 पे आ चुकी है। लास्ट ईयर इनकी सिर्फ 48 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया। फौजी सीमेंट का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 66 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 14 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल इनके भी हाफ ईयर जो है वो 1 रुपए 16 पैसे के प्रॉफिट पे है। लास्ट ईयर के सेकंड हाफ ईयर देखें तो वो 35 पैसे की सिर्फ अर्निंग थी। तो पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई नहीं दिया।
डाइनो का हाफ ईयर का रिजल्ट था आज। डाइनो ने अपने सेकंड क्वार्टर में 13 रुपए 60 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 5 रुपए की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर की जो उनकी टोटल अर्निंग अब तक होगी है वो 27 रुपए की होगी है। लास्ट ईयर में 6 रुपए 48 पैसे की प्रॉफिट पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट भी साथ दिया है, 2 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड जो है वो। डीजी खान सीमेंट्स का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 63 पैसे की अर्निंग दी है डीजी खान सीमेंट ने। 2020 के सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 33 पैसे की अर्निंग दी। तो ओवरऑल इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 1 रुपए 83 पैसे पे आ चुकी है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इनका लॉस आया था। लास्ट ईयर के हाफ ईयर की अगर बात करें तो उस टाइम कंपनी ने 1 रुपए 93 पैसे का लॉस शो किया था। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया।